आज का लेक्चर है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के हवाले से। इसमें हम डेफिनेशन पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पढ़ेंगे और ग्राफ्ट लफ्ज़ टर्म जानेंगे और इसके मज़ीद एलेबोरेट करेंगे कि ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है, उसके काजेज़ क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं। और फिर उसके बाद हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं। और में हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से, यानी कि आफ्टर द ट्रीटमेंट जब हम लोग ट्रीटमेंट भी करते हैं, ग्राफ्टिंग भी करते हैं, फिर उसके बाद उस ट्रीटमेंट से होने वाले नताइज कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, उनसे हवाले से बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ द डिजीज ऑर्गन बाय द वाइटल ऑर्गन, डिजीज वाइटल ऑर्गन विद अ वायबल ऑर्गन फ्रॉम डोनर। ये मतलब क्या है इस डेफिनेशन का कि हमारे पास क्या करते हैं हम लोग, एक हमारे पास ऑर्गन होता है, उस ऑर्गन को अगर वो ख़राब हो गया है, डिजीज़ हो गया है, कौन सा ऑर्गन, ख़ासतौर पर वो ऑर्गन जिसकी वजह से ज़िंदगी चलती है और इंसान के फंक्शंस जो हैं वो ज़िंदा रहने के काम जो है वो होते रहते हैं बॉडी में। ख़ासतौर पर अगर हम बात करें, हमारे पास हार्ट है, लंग्स है, लीवर है, तो इनकी अगर बात करें ये वाइटल ऑर्गन्स में आते हैं और इनकी वजह से हमारी लाइफ जो है वो चलती रहती हैं। तो ये ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं, अगर इनको डिजीज़ हो जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, हम उनको फिर रिप्लेस करते हैं विद फंक्शनिंग ऑर्गन्स। वायबल ऑर्गन्स का मतलब है फंक्शनिंग ऑर्गन्स। तो क्या हुआ, रिप्लेस करना डिजीज़ ऑर्गन को फंक्शनिंग ऑर्गन से, इसको कहते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट। और ये हम कहाँ से करते हैं, डोनर से करते हैं। डोनर जो है वो किसी और मर्ज़ में मुब्तला हो भी सकता है और सही भी हो सकता है। ये हेल्दी और अनहेल्दी का मसला नहीं है, लेकिन जो ऑर्गन हमने ट्रांसप्लांट करना है वो ऑर्गन ठीक होना चाहिए। और वो अगर फ्रेशली मतलब इमीडिएटली अभी रिसेंटली अगर मर गया हो तब भी हम लोग किसी मुर्दे से भी हम ले सकते हैं। तो मुर्दा भी हो सकता है और डिजीज़ अनदर ह्यूमन भी हो सकता है, तो दोनों से हम लोग ले सकते हैं। एनीवेज, क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। हमारे पास ये दो किस्म के होते हैं, सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट और हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट। सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्या होता है, इसमें हम लोग हार्ट, लीवर, किडनी, पैंक्रियाज और कॉर्निया वगैरह को हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं, तो इसको बोलते हैं सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ये सॉलिड ऑर्गन्स में आती है सारे। और इनमें से जो ये तीन है ये लाइफ सेविंग है, बाकी जो है लीवर, किडनी है, पैंक्रियाज है, कॉर्निया है, वो हमारे पास उनके न होने से, एक होने से मतलब थोड़ा सा लाइफ के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक होता है। सिंपल, हार्ट, लंग्स और लीवर जो है ये लाइफ बट मतलब द मोस्ट सॉलिड ऑर्गन जो कि लाइफ इंटरटेनिंग है और लाइफ सेविंग है, ये होना चाहिए, इनका होना बहुत ज़रूरी है। किडनीज़ आपको पता है, तो ये भी हो सकता है, लेकिन इंसान के पास दो होते हैं, एक हो एक ना हो मसला नहीं है। और वैसे भी बंदा फॉर लॉन्ग टाइम जो है वो रह सकता है विद वन किडनी। और अगर एक डिजीज़ भी हो तो तब भी हमारे पास डिजीज़ कंडीशन में भी लॉन्ग टर्म रहने के चांसेस अच्छे होते हैं। हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ये क्या होता है, इसमें हमारे पास हीमोलॉजिकल मैलिग्नेंसी या फिर प्लास्टिक एनीमिया जैसे कि कंडीशंस होते हैं, तो उनमें हम लोग हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल ग्राफ्टिंग करते हैं। तो एक होता है सॉलिड ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करना, एक होता है बोन मैरो की ट्रांसप्लांटेशन करना। सॉलिड ऑर्गन और बोन मैरो, तो इन दोनों की ट्रांसप्लांटेशन जो है इसको हम लोग कहते हैं, पुट करते हैं टू टाइप्स में। तो अगर हमारे पास हम बोन मैरो सेल्स की ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांटेशन। अगर हम सॉलिड ऑर्गन लाइक हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी की ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट। सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये दो हमारे पास क्या है, क्लासिफाइड हैं, टाइप्स हैं, क्लासेस हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स में और सिंपल या फिर ट्रांसप्लांट में। ग्राफ्ट क्या होता है, सिंपल, आप उठाते हैं कोई स्टेम सेल हो या फिर कोई ऑर्गन हो, उसको उठाते हैं किसी डोनर से और मरीज़ में लगाते हैं। तो आपने क्या किया, आपने लगाना किया, ग्राफ्ट किया, पेवंत किया। जस्ट लाइक हम लोग के पेवंतकारी करते हैं फलों में, पौधों में, प्लांट्स में, फ्लावर्स में, ETC। तो ये क्या होता है, ग्राफ्टिंग जस्ट लाइक दैट हमारे पास क्या होता है, हम एक इंसान से दूसरे इंसान में एक ऑर्गन को या फिर एक किस्म के हमारे पास जो बोन मैरो सेल्स हैं उनको ट्रांसप्लांट करते हैं, तो इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग करना है। जो ट्रांसप्लांटेशन है असल में वो ग्राफ्टिंग है। तो इसके हमारे पास क्या होता है, कुछ बाज़ इसकी रिजेक्शन होती है, एक इंसान से दूसरे इंसान में जब लगाते हैं तो वो रिजेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इम्यून सिस्टम हो सकता है कि भाई एक बंदे का दूसरा बंदा जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम की इनकम्पैटिबिलिटी जाती है। तो जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि अगर हम ग्राफ्ट लगाते हैं तो जो जिसमें लगाया है उसकी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है वो उस ग्राफ्ट को एंटीजन समझता है और उसके खिलाफ एक्शन करता है, और फिर वो जो ग्राफ्ट है उसको डैमेज कर लेता है और फिर उस ऑर्गन को डैमेज करता है। हालांकि आपने सही ऑर्गन लगाया था, तो हमारे बॉडी ने जो डिजीज़ पेशेंट है जिसकी बॉडी में लगाया है, उस डिजीज़ पेशेंट के बॉडी के इम्यून सिस्टम ने उस ऑर्गन को डिस्ट्रॉय कर दिया एंटीजन समझ करके। तो ये क्या हुआ, इसको बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन।
इसके कॉजेज हमारे पास फिर फर्स्ट वन हमारे पास क्या होता है, दैट इज़ इम्यून सिस्टम। तो सेकंड हमारे पास क्या होता है कि टिश्यूज़ मैचिंग नहीं करते, मिस मैचिंग होती है, हिस्टो कंपैटिबिलिटी नहीं होती। और थर्ड हमारे पास क्या होता है कि ब्लड ग्रुपिंग होती है। इन तीनों वजूहात से क्या होता है कि ग्राफ्ट रिजेक्शन हो सकते हैं। तो आपने ब्लड भी मैच करना होता है, टिश्यू मैच करना होता है, और इम्यून सिस्टम के को भी देखना होता है, उसको दे करके फिर लगाना होता है। और ख़ास तौर पर इम्यून सिस्टम को मद्देनज़र रखते हुए इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी दी जाती है, जिसके बाद जो है फिर ग्राफ्टिंग ईजीली हो जाती है। टाइप्स हमारे पास कितने हैं ग्राफ्टिंग के? सिंपल। हाइपर एक्यूट हमारे पास है, एक्यूट है, क्रॉनिक है। हाइपर एक्यूट क्या है? जो कि विद इन मिनट्स आपने ग्राफ्ट लगाया और वो ग्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब वो ऑर्गन जो आपने ट्रांसप्लांट करवाया था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसका ये मेन वजह जो होता है वो हमारे पास ब्लड ग्रुपिंग की मिसमैनेजमेंट होती है। हम मिसमैनेजमेंट ब्लड ग्रुपिंग जो है वो देखते नहीं है, तो मिसमैच्ड ब्लड ग्रुप्स जो है उसकी वजह से फिर क्या हो जाता है, जो ऑर्गन हमने ट्रांसप्लांट किया था वो मिनट्स या फिर आवर्स में, घंटों में डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो एक बॉडी जिसमें लगाया था उसकी बॉडी जो है उसको डिस्ट्रॉय कर लेता है। क्यों? ब्लड मैच नहीं कर पाता। तो ये हाइपर एक्यूट इसको बोलते हैं। एक्यूट क्या होता है? आपको कोई कुछ दिन लगे या फिर 1 मंथ 2 मंथ लगे, मतलब कुछ मंथ्स लगे या फिर कुछ दिन लगे, उसमें फिर ऑर्गन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। इसमें हमारे में एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व होते हैं, मतलब इम्यून सिस्टम यहाँ पर आ जाता है। हाइपर एक्यूट में मिस मैचिंग होती है ब्लड ग्रुपिंग की, ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग। और एक्यूट में हमारे पास क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम होता है। तो ये एंटीबॉडीज़ की वजह से फिर क्या होता है, हमारे बॉडीज़ जो डिजीज़ पेशेंट है उसका बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करता है, और जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है उसको फिर डिस्ट्रॉय करना अटैक करता है, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय करता है। तो ये कुछ दिन और कुछ मंथ्स ले सकते हैं। क्रोनिक क्या होता है? जो कि मंथ्स टू ईयर्स चले और आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रक्शन होते रहे और फिर डिस्ट्रॉय हो जाए जो ऑर्गन आपने ट्रांसप्लांट किया था, जो लगाया था एक मरीज़ में। एक हमारे पास जो केस है, एक नया कंसेप्ट है, वो है रिगार्डिंग अगर हम लोग स्टेम सेल की ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा था ना कि हमारे पास सॉलिड ऑर्गन होते हैं, सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट और हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल यानी कि बोन मैरो के ट्रांसप्लांट। बोन मैरो के ट्रांसप्लांटेशन में क्या हो सकता है कि अगर आप लगाते हैं इसमें, जो बोन मैरो आपने ट्रांसप्लांट किया है वो असल में हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक कर लेता है, क्योंकि जो ग्राफ्टेड ट्रांसप्लांट होता है वो अटैक कर लेता है हमारे होस्ट टिश्यूज़ पर, क्योंकि उसका जो इम्यूनिटी है वो इम्यून सेल्स जो हैं वो अटैक करना शुरू करते हैं होस्ट के सेल्स पर। और साथ में हम लोग जो होस्ट में दे रहे होते हैं उसका इम्यून सिस्टम एक तो कंप्रोमाइज़ होता है, ऊपर से हम इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं ट्रीटमेंट में, तो वो मज़ीद कंप्रोमाइज़ बन जाता है। तो जिसकी वजह से फिर जो नया ग्राफ्टेड ट्रांसप्लांट है, कौन? स्टेम सेल बोन मैरो सेल्स जो है वो अटैक कर लेते हैं टिश्यूज़ को, और टिश्यूज़ को ख़राब कर लेते हैं। इनका केस डिफरेंट हुआ। इनमें क्या हुआ, ट्रांसप्लांट जो है जो हमने उठाया है बोन मैरो, वो एक डिजीज़ शख्स जिसमें हमने ट्रांसप्लांट करनी है उसके ही टिश्यूज़ को डैमेज कर रहा है, मतलब होस्ट यहाँ पर डैमेज हो रहा है। और यहाँ पर जो है बाकी जो केसेस हमारे पास ग्राफ्ट्स में, उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो ऑर्गन है उस ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करते हैं हम लोग। हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो उस ऑर्गन को डिस्ट्रॉय कर लेता है, या हमारी जो ब्लड मिसमैनेजमेंट होती है उसकी वजह से, मिसमैचिंग ब्लड के मिसमैचिंग की वजह से वो ऑर्गन डिस्ट्रॉय हो जाता है जो हमने ट्रांसप्लांट करना होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है इन केस ऑफ स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट में, स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट में होस्ट डैमेज हो रहा है। यहाँ पर होस्ट सही है, होस्ट को कुछ भी नहीं हो रहा, स्टेम सेल्स में होस्ट जो है वो डैमेज हो रहा है। इन शॉर्ट बता रहा हूँ रिवाइज करके, सॉलिड ऑर्गन के ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि जो होस्ट है वो सही होता है, जो ऑर्गन आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो ऑर्गन्स जो है वो तबाह हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जो हेमोटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं या फिर बोन मैरो है, इसमें हमारे जो होस्ट है उसको ख़राबी जो है वो स्टार्ट हो जाती है, होस्ट डैमेज यहाँ पर स्टार्ट होता है। यहाँ पर ऑर्गन जो आप लगा रहे हैं वो ख़त्म, यहाँ पर जो होस्ट हैं उसको ख़राब कर रहे हैं हेमोटोपोइटिक स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट में। तो ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं। क्यों? हमने कोई बाहर से एक ऑर्गन लाया है जिसको हमारी बॉडी, हमारा जो जिस्म है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसको एंटीजन कर सकता है, मतलब एंटीजन उसको कहला सकता है। फिर उसके बाद जो हमारी बॉडी है वो उस एंटीजन के खिलाफ फाइट करेगी, अटैक करेगी, मतलब वो ऑर्गन एक एंटीजन हो जाएगा फिर उसके लिए, और फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो हमने क्या करना है, इम्यूनोसप्रेसेंट देना है ताकि आसानी से जो ऑर्गन है वो इम्प्लांट कर दिया जाए, ट्रांसप्लांटेशन हो जाए, फिर उसके बाद जो हमारे इम्यून सिस्टम है वो उसको ख़राब ना करे मज़ीद। और अगर हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स की थेरेपी करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, इससे क्या होता है, इससे मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस हमारे सामने आते हैं। क्यों? हमारा इम्यून सिस्टम हमने सप्रेस कर दिया, कमज़ोर कर दिया है बाय मीन ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशन, तो उससे फिर इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। मैलिग्नेंसी, कैंसर हो सकता है, और हाइपरटेंशन भी हो सकता है बिकॉज ऑफ सर्टेन मेडिकेशन, देयर साइड इफेक्ट्स, एंड डायबिटीज़ अलॉन्ग विद दैट हो सकता है। तो ये 4 वो कॉम्प्लिकेशंस हैं मेजर जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशन से होते हैं। और रिगार्डिंग इम्यूनोसप्रेसेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कराया है इसके हवाले से, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। और मज़ीद कोई कॉम्प्लिकेशन हो रिगार्डिंग क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू और टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू, आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।